एक आपने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि आप शास्त्रार्थ के लिए ओपन है, कभी कोई open? बिल्कुल कोई भी आए, कोई आओ, उसका तरीका क्या है? मान लीजिए कोई बच्चा आपके साथ या कोई बच्चा नहीं, बच्चे ने बच्चा मतलब पहलवान खेला, एक बालक आके आ जाए कुश्ती लड़का लड़ेगा खेलना, कट्टे गाड़ी थी बराबर का, अच्छा वेट में ले तो शंकराचार्य चारों अच्छा, कदे आ जाओ। उनके अलावा कोई और? जितने महंत बने बैठे हैं, जिनके पास चेले बुका रखी, प्रेमानंद जैसे, अच्छा कोई आओ मेरे साथ, अनुरुद्ध आचार्य और ये तो अच्छा, इनमें से कोई भी आए कोई तो, आओ। तो उसका तरीका क्या तरीका होगा? ये होगा, चैनल बुक करा जाएगा, अच्छा, वो अपना पक्ष रखेंगे, हम अपना रखेंगे, हम्म, मेरा जो ज्ञान है वो मैं बताऊंगा, हाँ हाँ, वो अपना बताते रहेंगे, बीच में तर्क कुतर्क नहीं होगा, अच्छा अच्छा, फैसला जनता करेगी। अ, ये वहां इनकी डिबेट देखिए, बीच में कहाँ 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 कर देते, वो तो डिबेट है, मतलब एक सभ्य तरीके से। सब तरीके। सवाल कौन पूछेगा आप दोनों से फिर? सवाल तो पूछने की जरूरत है को नहीं, हम्म, वो अपना ज्ञान बताए, अच्छा, आप क्या दिशा दे रहे हो, मैं अपना अपना ज्ञान बताऊंगा और शास्त्र दिखाऊंगा हम्म, कि ये शास्त्रों को माना है, तुम दिखा दो। अच्छा, और फिर? देखो, संविधान है, हम्म, एक वकील कहता है इस दोष पर ये धारा लगेगी, दूसरा कहता है ये लगेगी, फैसला संविधान करेगा। अच्छा, हमारा संविधान गीता वेद पुराण, ठीक, जो उनमें लिखा सो फाइनल, हम्म, कोई वक्ता है वैसे कहता है वो झूठ। अच्छा, और उसका जो आपने कहा गीता जी इसका फैसला करें, गीता कौन सी प्रिंटिंग की, मतलब कौन से प्रेस की? गीता गीता प्रेस गोरखपुर, अच्छा, उसको आप आधार मानेंगे? सारे मान रहे, मैं क्या मानूंगा, अच्छा, जो जिन्हें तुम मानते हो उसको ले लेंगे, वो कुछ मानते हो जिसने। जैसा कि पत्रकार महोदय आप जी ने संतों के साथ डिबेट का प्रश्न किया है, उसके लिए मैं सभी हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं से एक प्रश्न पूछता हूं, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। इनको ना पता हो ना, फिर मैं बता दूंगा डिबेट में। आप लोगों से पहले भी संत हुए, हाँ, जैसे ओशो थे, उनके बारे में आपका क्या विचार है? दिन था कभी जीरो, बट उनके भी काफी अच्छे फॉलोवर हुए। फॉलोअर तो एक स्टूडेंट है, हम्म, उसने तो 2 जमा 2 5 पढ़ा दिया, 2 पोल को रट लेगा, तो वो तो क्लियर दूसरा करेगा नहीं, 5 नहीं होते 4 होते हैं। जैसे आप एक टाइम पे जूनियर इंजीनियर थे, हाँ। पढ़े लिखे थे, ऐसे ही ओशो के जो भगत थे वो तो अमेरिकन थे ज्यादातर, देखो, वेस्टर्न कल्चर के। उनने कभी ना बता वेस्टर्न ने, बट भक्ति तो भारत में है थोड़ी बहुत है, तो वहां तो है नहीं कुछ भी। बट यहाँ तो ढकोसले ज्यादा हैं। अटको से तभी तो मैं खड़ा हुआ, मेरे को खड़ा किया, नहीं, आप एक देख मैं सिंपल कपड़े हैं, हम्म, और वो करण की ट्रेंड बाउंडर कर रहे, हम्म, कहते कंठी माला पहरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साधु का और भीतर रखा खो, ऊपर दिखावा संतर भक्ति है नहीं, वो जीरो हमें। जो जैसे आपने ये इतना बड़ा वो बना रखा है साम्राज्य, कुछ लोग इस साम्राज्य के नाम पर कुछ गलत काम करते हैं, नाम तो नहीं लेंगे हम उनका, उनके बारे में आपके क्या विचार है? देखो, जिनको आत्मज्ञान नहीं है वो ऐसे कर्म करा करे, हमने भगवान से भय है, डर है, कल संसार छोड़ कर जाएंगे, उसको पाई पाई का हिसाब देना होगा। गरीबदास की वाणी में है, तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, और धर्मराज में कह तिल तिल का लेखा, हमने वो डर दिखा है, वहां के जवाब देंगे, इन दिखता को ना बालक है तो दो पैसा लेकर इस जहर न खावे, जिंदा जिंदा रखे उनका। कितने दुखों से गुजरे हाँ, और दास का विश्वास अमित था, और मेरे बच्चों का विश्वास अमित था, तो हमने सारा संसार सुखी करना है। उस कबीर साहब के बच्चे ने सारा चीटी चलेगा, मेरा सब बीमारी है बच्चों, हाथ आ रही, इसलिए हम उभर गए, और तुम्हारे साथ बैठा था गुरु जी, कितना ना मरिया और ना मरूं। पुण्यात्माओं, आप एक पेट के लिए, रोजगार के लिए, निर्वाह के लिए अपने बेटा और बेटियों को 15-20 वर्ष तक फ्री छोड़ देते हो, और कहते हो कि बेटा खूब अपना शिक्षा ग्रहण करो, ट्यूशन भी लगवा लो, सारा कुछ करते हो, पैसा भी लगाते हो, समय भी उनको पूरा देते हो, और फिर बाद में क्या मिलता है? 10% स्टूडेंट्स को 20% मुश्किल से कोई नौकरी रोजगार प्राप्त होता है ना, बाकी वही काम करते जो हम डेली कर रहे होते हैं, पहले कर रहे होते थे। अब वो तो केवल एक पेट के लिए और केवल इस समय वर्तमान के लिए, और हमने जब ये ज्ञान होगा आप जी को कि आगे कहर टूटेगा आपके ऊपर, इस जीव के ऊपर दुख तो आगे आवेंगे, अब तो रोटी का रोड़ा है बस, और ये परमात्मा की शरण माए पाछे ये नहीं रहेगा। ये आप विशेषकर नोट कर लेना,
इस समर्थ की शरण में आने के बाद आपको निर्वाह की चिंता नहीं रहेगी, इतना दे देगा, याद रखोगे। इसके विषय में बताते हैं परमात्मा के समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण गहो, और कभी कोई आपका अकाज यानी कोई भी आपत्ति, ऐसी दुर्घटना आपके ऊपर कभी नहीं होगी। और कोई संस्कार का दुख आवेगा तो परमात्मा ऐसे टाल देगा, आप सोच भी नहीं सकते। फिर क्या बताते हैं कि जो इस परमात्मा की शरण में आ जाते हैं, जो भक्त संत, वो फिर उनके लिए किसी चीज की कोई समस्या नहीं रहेगी। आप देखना, जिन भक्तों ने सच्चे दिल से ये भक्ति कर रखी है और जिनको 4, 5, 10 वर्ष हो गए हैं, दास को पता है उनकी उसमें क्या स्थिति थी और आज उनके कितने सुख दे रखे हैं। तो इसलिए इस परमात्मा की शरण में आने के बाद आपके भाग में ना होगा वो भी सुख देगा। ये समर्थ है। सतगुरु हाथ लेखनी सब बहिया, इस परमेश्वर के हाथ में कलम है और बही माने आपके मस्तक में लिखने वाला जो कागज है वो भी इसी के पास है, ये जो चाहे लिख देगा। तो इसलिए दास ये प्रार्थना करना चाह रहा था कि आपने इस आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी में ज्यादा अटेंडेंस करनी चाहिए और यहां से सीडी वगैरह ले जाके घर अपना बच्चों को दिखावे, रिश्तेदारों को सुनावे और आप भी घनी अच्छी तरह सुने, तो फिर आपको यहां का भी सुख मिलेगा, संसारिक सुख आपको इतने देगा। आपने हाथ जोड़ना पड़ेगा भगवान का आगे, क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा इस माया का करेंगे कि ये तो हमें डुबो दी गया लास्ट में। इस दास के साथ ये घटा हुआ सा कुछ, तब दास कॉन्फिडेंस से आपसे कह रहा है। तो पुणात्मा इतनी माया प्रारंभ कर दी थी दाता ने देनी, हाथ जोड़ दिया, रोया बैठ के। दाता आप तो कह रहे थे दुश्मन है और ये फिर देने लग गए आप, तो बाद में इस नौकरी को त्यागना पड़ा परमात्मा के प्रचार के लिए। तो कहने का भाव ये है कि जिस वस्तु के लिए आप भटक रहे हो, एक रोजगार, रोटी और छोटे मोटे दुख आप पर आए हुए हैं, ये तो छू मंत्र कर देगा आपके, पर करेगा जब जब आपकी सीधी नीयत हो जाएगी। अब तो आपको आदत पड़ रही है कहीं चले झाड़ा लवाया वहां, बस दुख हो रहा है, महाराज जी कुछ बता दे, हम उसका कर दर जा, वो अपना राज्य हम अपना राज्य। दास ऐसा नहीं चाहता और ना ऐसा करेगा। आपको सुख देंगे लेकिन आपकी यहाँ अटेंडेंस लगवाएंगे ताकि आपको ज्ञान से परिपूर्ण करें, ताकि फिर आपके तो एक सुख हो गया, मान लिया आप चले गए, अगर 20 और होंगे आपके ऊपर, अगर यहाँ से टल गए तो। दास आपको ये बताना चाह रहा है कि इसमें समय घना दो और ध्यान से सुनो इस आध्यात्मिक लेक्चरों को, इन प्रवचनों को, और आपके कंठस्थ याद हो जाएगी। जैसे रामायण महाभारत हमने घोट रखी थी, कितने दिन तो सुनते आ रहे थे, 1 से 2 से हजारों से वही कथा सुनी। तो अब ये सत्य कथा सुनोगे, ये बच्चे बच्चे तक पहुंच जाएगी और फिर एक रस हो जाएंगे, कोई डगमग करनिया नहीं रहेगा, बीच में अटपट करनिया। तो आपको जितने यहाँ आते हैं, दास ये चाहता है कि आपको इतना परिपक्व कर दूं इस ज्ञान से कि काल ने जो अज्ञान भर रखा है अन्य समाज में, उसके साथ संघर्ष करो और उनको अपने पक्ष में कर लो। लास्ट में होना पड़ेगा उनको, क्योंकि वह ज्ञान है। हम भी ऐसे डटे खड़े थे उस अज्ञान के साथ में, आज हम रो रहे हैं कि भगवान वो समय खो दिया, बे मतलब। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुन। आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान को। परमेश्वर कबीर जी ने जीव का धर्म बताया है कि जीव कर्म बंधन में बंधा है, कर्मानुसार राजा बन जाता है, राजा बनकर स्वयं को मालिक समझ लेता है, विरोध करने वालों को मार डालता है। कोई कमजोर राजा दिखाई देता है तो उसके राज्य को हड़पने की योजना बनाता है। यदि वह सीधे से राज्य देने को सहमत नहीं होता तो उससे युद्ध करके हजारों सैनिकों को मारता है। वह पाप अपने सिर धर लेता है। दूसरे के धन को छीनने का भी दोष अपने सिर पर रखकर
कुछ समय पश्चात मर जाता है या किसी अन्य राजा द्वारा मार दिया जाता है। मृत्यु उपरांत राजा गधे का जन्म प्राप्त करता है। उसके पश्चात कुत्ते, सुअर आदि आदि की योनियों में महाकष्ट उठाता है। ऊपर की वाणियों में यही सिद्ध किया है कि दुर्योधन राजा था, राज्य की लड़ाई में मारा गया। ऐसा दुर्भाग्य वाला था कि मृत्यु उपरांत उसकी देह पक्षियों के खाने योग्य भी नहीं थी कि उसके शरीर को खाकर कोई गिद्ध जैसा पक्षी दुआ देता, क्योंकि उसकी माता गांधारी के आशीर्वाद से दुर्योधन पर्दे को छोड़कर सरव वज्र का हो गया था। राज्य भी नहीं रहा, स्वयं भी संपत्ति छोड़कर युद्ध में मारा गया। इसी प्रकार अन्य राजाओं की दुर्दशा हुई। मानदाता राजा था जो चक्रवर्ती यानी पूरी पृथ्वी का शासक था। चुनक ऋषि से लड़ाई हुई, सर्व सेना मारी गई। स्वयं भी मृत्यु के उपरांत चूहा बनकर धरती के अंदर बिल बनाकर रहा। फिर अन्य प्राणियों की योनियों में भटक रहा है। फिर बताया है कि राजा उतानपाद का एक सुपुत्र ध्रुव भक्ति करके राजा भी बना और स्वर्ग भी गया। फिर बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति की धारणा है कि मेरा वंश चले, मैं अपनी संतान को सुखी करने के लिए धन इकट्ठा कर दूं। यह संसार स्वार्थ के रस्से से बंधा है। अपना अपना कर्ज लेने या अदा करने के लिए नाते बनते हैं। कर्ज का लेन देन पूरा होते ही सब संसार छोड़कर चले जाते हैं। यदि युवा मर जाता है तो परिवार वाले रोते हैं कि अभी तो कमाने योग्य था। यदि रोगी या वृद्ध मर जाता है तो कहते हैं अच्छा हुआ मर गया, दुखी रहता था। यदि कोई इस भ्रम में है कि मेरा कुल चलेगा, मेरा नाम रहेगा, यह महामूर्खता है। लंका देश के राजा रावण के 1 लाख पुत्र तथा 1.25 लाख पुत्र थे। आज उस रावण के वंश में कोई दीप जलाने वाला नहीं बचा है। बात करें नाम चलने की, जगत व्यवहार में हम देखते हैं कि दादाजी जो संसार त्याग कर चले गए, कोई याद नहीं करता। कभी जमीनी लेन देन में भले ही नाम चपड़ने को मिले और पीछे जाएं तो चौथे दादा का नाम तो परिवार को भी याद नहीं होता। जो यह विचार रखता है कि मेरा नाम चल जाए, यह तो आप जी ऊपर पड़ चुके हैं कि कैसा नाम चलेगा। फिर कुत्ते का जन्म या कुतिया का जन्म प्राप्त करेगा तो फिर कुत्तों में कुल को हो यानी फिर कुत्तों में कुल हो जाएगा। फिर गधा बनेगा तो गधा कुल चलेगा। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने एक बात में स्पष्ट कर दिया है कि सतनाम सुमर ले और सुकर्म कर ले। मृत्यु कभी भी हो सकती है, फिर क्या पता कहाँ जन्मेगा। आशा तो लगाए बैठा है 100 वर्ष तक जीवित रहने की, परंतु खबर एक पल की भी नहीं है कब मृत्यु हो जाए। आप तो संपत्ति को अपना मानते हैं, मृत्यु के समय संपत्ति तो दूर की बात है। आपको अपने शरीर के समान तो संपत्ति भी प्रिय नहीं है। यह शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा, फिर अन्य वस्तुओं या धन को अपना मानता है। यह अज्ञान की भांग पी रखी है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि कबीर यह माया अटपटी, सब घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं कुएं भांग पड़ी। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि काल निरंजन ने अज्ञान फैलाकर जीव को भवबंधन में मर्यादाएं बनाकर माया इकट्ठी करके धनी बनने की प्रेरणा करके धन इकट्ठा करने की हवस रूपी भांग पिला रखी है। यानी 21 ब्रह्मांड रूपी कुएं में यही विचारधारा की मांग डाल रखी है। किस किस को समझाऊं कुएं भांग पड़ी, यानी सरव में यही धारणा बनी है कि कोठी बंगला बनाऊं, बड़ी गाड़ी लूं, बड़ा राजनेता बनूं, बड़ा अधिकारी बनूं। यह सब कुछ करके उसको ज्ञान नहीं कि आगे क्या बनेगा, वह ऊपर बता दिया है। इसलिए जीव धर्म को जानकर भक्ति करनी चाहिए। भक्ति का ज्ञान सतगुरु बताता है। सतगुरु के लक्षण क्या है, वे जीव धर्म बौद्ध धर्म 1960 पर लिखे हैं, जो निम्न है। गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन कर्म बाणी, तृतीय समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, यह 4 गुरु गुण जानो मर्मा। परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि गुरु के 4 लक्षण हैं। एक तो यह है कि वह सर्व वेदों तथा शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। दूसरे, परमात्मा की भक्ति करे, अन्य देवी या देव की भक्ति नहीं करता,
केवल एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता तथा करवाता है। तीसरा लक्षण है कि वह सब शिष्यों को एक दृष्टि से देखता है, यानी धनी या निर्धन में अंतर नहीं समझता, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। चौथा लक्षण पूर्ण सतगुरु का है कि वह सर्व भक्ति कर्म वेद विधि के अनुसार करता तथा करवाता है, यानी जो प्रमाणित वेदों में भक्ति क्रियाएं लिखी हैं वही भक्ति करता तथा अनुयायियों से करवाता है। संत गरीबदास जी ने अपनी अमृत वाणी में कहा है, गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कह 18 बोध। भावार्थ, सतगुरु सर्व शास्त्रों का ज्ञाता होता है, उन्हीं से सत्संग करके ज्ञान कहता है। पूर्ण सतगुरु के अन्य लक्षण, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, जब प्राणी निज घर जावे। संत नानक जी ने भी कहा है कि जे तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, पर्णवत नानक एक लंघाए जेकर सच समावा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि कह कबीर अक्षर 2 बाख होगा, खसम तो लेगा राख। 2 अक्षर यानी अक्षर का भेद उपरोक्त महापुरुषों श्री नानक देव जी तथा परमेश्वर कबीर जी तथा संत गरीबदास जी के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था, या अब मुझ दास पर कृपा हुई है। सतनाम में 2 अक्षर हैं, एक ओम है, दूसरा अक्षर उपदेशी को दीक्षा के समय बताया जाता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 मंत्र 23 में कहा है कि सच्चिदानंद घन बरम यानी परमेश्वर की भक्ति 3 मंत्रों का जाप करने का निर्देश है। सृष्टि की आदि में तत्वदर्शी संत यही भक्ति करते तथा कराते थे। मनुष्य भी जीव है, यह जीव विशेष में गिना जाता है, अन्य सामान्य जीव है। मानव जीव को अपना मोक्ष कराने का अवसर प्राप्त होता है, जो अन्य जीवों को नहीं होता। जीव धर्म बोध में मानव के लिए प्रेरणा है। मानव को बताया गया है कि जो भक्ति नहीं करते वे अपना मानव जीवन नष्ट करके जाते हैं। जो भक्ति करते हैं उनकी भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं है तो भी उनका मानव जीवन व्यर्थ हो जाता है। जिनको पूर्ण सतगुरु नहीं मिला वे भक्ति करके भी असफल रहते हैं। जो भक्त एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति न करके अन्य देवी देवताओं या तीर्थों व्रतों तक सीमित है वे भी मानव जीवन का वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते। जो ब्रह्म की साधना करते हैं वे भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते। जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में बताया है। गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। परम शांति उसे कहते हैं जब जीव का जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है, उसका जन्म नहीं होता। गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौट कर संसार में नहीं आता। उस परमेश्वर की भक्ति करो जिसने इस संसार रूपी वृक्ष की रचना की है। यानी गीता अध्याय 15 श्लोक 4 समाप्त। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि जो ब्रह्म साधना करते हैं वे ब्रह्म लोक में जाते हैं। ब्रह्म लोक गए प्राणी भी पुनरावृत्ति में हैं। ब्रह्म लोक में गए साधक भी पुण्य समाप्त होने के पश्चात पुण्य लौट कर संसार में आते हैं। वे जन्म मरण में रहते हैं। उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि परमेश्वर की भक्ति के अतिरिक्त यदि किसी अन्य प्रभु की भक्ति इष्ट रूप में की जाती है तो उससे न तो सनातन परम धाम प्राप्त होगा न जन्म मरण समाप्त होगा, यानी परम शांति प्राप्त नहीं होगी। परम शांति सनातन परम धाम केवल परमेश्वर यानी सत्य पुरुष जी की भक्ति से प्राप्त होते हैं। जो पूर्ण सतगुरु ही यथार्थ साधना तथा ज्ञान बताता है। जीव धर्म बोध में बस विशेष ज्ञान तो इतना ही है, परंतु इसमें अधिक विस्तार से ज्ञान दिया है जिसको कबीर पंथियों ने बहुत खराब भी कर रखा है, मिलावट की हद पार कर रखी है। उदाहरण के लिए
कबीर सागर में जो ज्ञान है वह कबीर साहब का बताया हुआ ही सत्य है। कबीर सागर धर्मदास जी ने विक्रमी संवत 1550 के आसपास लिखा था। उसके पश्चात तो धर्मदास बहुत वृद्ध हो गए थे। कबीर सागर के कई अध्यायों में अंग्रेजों तक का ज्ञान दिया है। अंग्रेज तो सन 1749 से सन 1947 तक थे। उससे पहले सन 1497 में अंग्रेजों का नामो निशान भी नहीं था। तो अंग्रेजों की गतिविधि तथा उनके द्वारा किया गया कोई आध्यात्मिक बिगाड़ का वर्णन कबीर सागर में नहीं आ सकता। जैसे जीव धर्म बोध पृष्ठ 2024 यानी 2054 पर लिखा है कि अंग्रेजों के ग्रंथों में लिखा है कि दो बंदर बिना पूंछ यानी दुम के हैं, दो पैरों से मनुष्य की तरह चलते हैं, दोनों हाथों से कार्य करते हैं। फिर लिखा है कि अंग्रेजी के अखबार में लिखा है कि दो मनुष्य पूंछ वाले देखे गए हैं। अंग्रेजों के ग्रंथन माही बिन पूंछ वानर यह आही। अंग्रेजी के अखबार बखाने दवे मानुष दुमदार लखाने। दोनों पगते नर ज्यों चाले, दोनों हाथ काम में डाले। हबस देश के जंगल जमहा, दवे मानुष दुमयुत रहे तहाँ। जीव धर्म बोध पृष्ठ 2055 पर लिखा है कि अमेरिका में एक दादुर यानी मेंढक है। जब वह रोता है तब अमेरिका में कलेश यानी झगड़ा होता है। दादुर एक अमेरिका देसा, रुदन करे जब लहे कलेसा। विचार करें, परमेश्वर कबीर जी सह शरीर सतलोक सन 1518 में गए। उस समय तक न तो कोई अखबार प्रचलित था और न अंग्रेजी भाषा थी, न कोई अमेरिका देश का नाम जानता था। इससे सिद्ध है कि कबीर सागर में यह मिलावट की गई है। परमेश्वर कबीर जी कृपा से अब यथार्थ ज्ञान प्रकाशित किया जा रहा है। इसी प्रकार अन्य पृष्ठों पर गड़बड़ी कर रखी है जो त्यागने योग्य है। इसलिए कबीर सागर का सरलार्थ पुस्तक बनाई है जो सत्य असत्य को भिन्न भिन्न करके बनाई है। जीव धर्म बोध पृष्ठ 5-6 पर दोहे हैं। कौन धर्म है जीव को, सब धर्मन सरदार। जाते पावे मुक्ति गति, उतरे भव निधि पार। जब लो नहीं सतगुरु मिले, तब लो ज्ञान नहीं होए। ऋषि सिद्धि तपते लहे, मुक्ति का पावे कोए। भावार्थ, जीव क्या धर्म यानी गुण है, मनुष्य का धर्म यानी मानव धर्म सब धर्मों का मुखिया है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यह दोहा मुझदास यानी रामपाल दास द्वारा निर्मित किया गया है। मनुष्य जन्म प्राप्त जीव का धर्म मानवता है। यदि मानव में मानवता के नेक चाल चलन अच्छा व्यवहार नहीं है तो वह अन्य जीवों जैसा तुच्छ प्राणी है। अन्य जीव यानी पशु पक्षी जलचर क्या करते हैं, दुर्बल का आहार छीन कर खा जाते हैं, दुर्बल के साथ मार पीट करते हैं, मार कर भी खा जाते हैं। किसी असहाय पशु को जख्म हो जाता है तो कौवे नोच नोच कर खाते हैं। वर्तमान में डिस्कवरी फिल्मों में देखने को मिलता है कि जंगल में घास चर रहे भैंसे को 5-6 शेर शेरनी घेर कर उसके ऊपर चढ़कर तथा आगे पीछे से फाड़ कर खाते हैं। भैंसा गिर जाता है, चिल्ला रहा है, सिंह मस्ती से जीवित को खा रहे थे। अन्य पशुओं जैसे गाय, जंगली मृग, नील गाय आदि। नील गाय को तो गर्दन दबाकर पहले मारते हैं, उसकी गर्दन को तब तक दबाए रखते हैं जब तक मर न जाए, फिर खाते हैं। परंतु भैंसे की गर्दन उनसे दब नहीं सकती थी, इसलिए जिंदा को खा रहे थे। इसी प्रकार वे मनुष्य हैं जो दुर्बल की संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं, लूट लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, दुर्बल परिवार की बहन बेटियों से भी बदसलूकी करते हैं, इज्जत तक लूट लेते हैं। ऐसे धर्म गुरु यानी ऐसे धर्म गुण वाला मानव पशु श्रेणी में आता है। भले ही वह मानव दिखाई देता है, उसका नाम मानव है, उसमें गुण मानव के नहीं है। जब तक जीव में मानवता नहीं है तो वह मानव शरीर में भी जानवर है। इस जीव धर्म बोध अध्याय का बस इतना ही सारांश है।
फिर भी प्रत्येक पृष्ठ का थोड़ा थोड़ा विश्लेषण करता हूँ। जीव धर्म बोध पृष्ठ 7 से 21 तक का सारांश। पृष्ठ 6 का सारांश ऊपर कर दिया है। पृष्ठ 7 से 21 तक का सारांश वर्णन करता हूँ। पृष्ठ 7 से 21 तक बताया है कि जीव को काम, क्रोध, मोह, लोभ तथा अहंकार विशेष प्रभावित करते हैं। ये 5 विकार कहे गए हैं। इनके सूक्ष्म स्वरूप को इनकी प्रकृति कहा जाता है, जो संख्या में प्रत्येक की 5-5 है, जो 25 प्रकृति कहलाती है। जीव धर्म बोध पृष्ठ 7 पर विशेष ज्ञान है, जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 13 से मेल करता है। नाम शरीर क्षेत्र सो जाना, ते ही अंदर बाहर का ज्ञान, जो विकल्प कारण गाई, चित शक्ति क्षेत्रज्ञ कहाई। नाम तासु क्षेत्रज्ञ कहिजे, सो सब वासना से भीजे। इस पृष्ठ पर एक वाणी पुराने कबीर सागर में है, जो नहीं लिखी गई। क्षेत्रीय नाम जीव कहलाई, जाको यह देही दिन ही साही। भावार्थ, शरीर को क्षेत्र यानी खेत कहते हैं। जिस जीव को शरीर प्राप्त होता है वह क्षत्रिय कहा जाता है। जो इस क्षेत्र यानी शरीर की रचना को जानता है वह क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। क्षेत्रज्ञ मन यानी काल निरंजन कहा जाता है, क्योंकि जब तक मानव शरीरधारी जीव सतगुरु शरण में नहीं आता तब तक मन सर्वभोग का आनंद शरीर के द्वारा लेता है। इसलिए वाणी में लिखा है कि मन सब वासना में भीजा यानी भीगा रहता है। जब पूर्ण सतगुरु मिल जाता है तो इस क्षेत्र रूपी शरीर का यथार्थ प्रयोग प्रारंभ होता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 1, 2 तथा 33 में उपरोक्त प्रमाण है। गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन ने बताया है कि हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। तत्वदर्शी संत कहते हैं कि जो इसको जानता है वह क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। हे अर्जुन, सर्व क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही जान, और क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। भावार्थ है कि शरीर यानी क्षेत्र तथा काल ब्रह्म क्षेत्रज्ञ का ज्ञान कराने वाला ही वास्तविक ज्ञान है। यह गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मेरा विचार है। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार क्षेत्रीय यानी जीवात्मा संपूर्ण क्षेत्र यानी शरीर को प्रकाशित करता है। विचार करें, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तथा श्री जयदयाल गोविंद का द्वारा अनुवादित तथा अन्य सर्व अनुवादकों द्वारा गीता अध्याय 13 श्लोक 1 में क्षेत्रज्ञ का अर्थ किया है कि जो क्षेत्र को जानता है वह क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। फिर गीता अध्याय 13 श्लोक 2 में क्षेत्रज्ञ का अर्थ जीवात्मा किया है। यह अज्ञानता का प्रमाण है। फिर गीता अध्याय 13 के श्लोक 33 में क्षेत्रीय का यानी क्षेत्रीय का अर्थ जीवात्मा किया है। इससे एक बात तो यह स्पष्ट हुई कि गीता का अनुवाद करने वाले को भी ज्ञान नहीं, तथा दूसरी बात यह स्पष्ट हुई कि परमेश्वर कबीर जी का ज्ञान प्रमाणित सदग्रंथों से मेल नहीं करता है, तथा जो इनमें नहीं है वह ज्ञान भी परमेश्वर कबीर जी ने बताया है वह स्वतः सत्य मानने योग्य है। यही ज्ञान परमेश्वर कबीर जी द्वारा जीव धर्म बोध पृष्ठ 7 में कहा है। पृष्ठ 8 से 12 तक अभिमान की जानकारी बताई है कि ज्यों ज्यों जीव में तुच्छता आई, त्यों त्यों अधिक अहंकार समाई। ज्यों ज्यों श्रेष्ठ पद को पावे, त्यों त्यों ताम में दीनता आवे। भावार्थ, जीव में ज्यों ज्यों नीचता आती है उसमें अहंकार बढ़ता चला जाता है, तथा ज्यों ज्यों भक्ति करके आत्मा में अध्यात्म शक्ति बढ़ती है त्यों त्यों उस भक्त में आधीनी यानी दीनता आती है। जीव धर्म बोध के पृष्ठ 9 पर कहा है कि अहंकार किसी को शरीर की भक्ति का यानी शरीर की शक्ति का होता है, किसी को राज्य का, किसी को धन का, किसी को परिवार में अधिक सदस्यों का हो जाता है, वह नाश का कारण बनता है। इसी प्रकार पृष्ठ 12 तक ज्ञान है कि परमेश्वर की दरगाह यानी परमात्मा के न्यायालय में न्याय होगा। हजरत सुलेमान की वाणी है कि जो तपस्वी तप करते हैं उसका अभिमान करते हैं,
यदि राई भर यानी जरा सा भी अभिमान जीव को किसी भी प्रकार का है, वह भविष्यत यानी स्वर्ग में पैर भी नहीं रख सकेगा। फिर मकबूल नाम के रसूल ने कहा है कि जो दीन यानी अधीन होते हैं उनको बड़ी पदवी प्राप्त होती है। पृष्ठ 11 पर कहा है कि कोई धन का अभिमान करता है वह भी नरक का भागी होता है। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो राम नाम धन होई। प्रथम अमीर कबीर भया पुनी अकबर अल्लाह, सो कबीर अकबर सोई कहे कि बिरिया तहा। अल्लाह जब बनी बैठुई पहुंची उनकी मौत, दोजख में दाखिल भये राजा सहित सब फौज। भावार्थ संसार में कोई धनवान नहीं है, सब निर्धन है। यदि कोई सांसारिक धनवान है तो मृत्यु के तुरंत बाद वह निर्धन है। केवल भक्त ही धनवान है और कोई धनवान नहीं है। संसार में या तो कबीर धनवान है या अकबर अल्लाह है। कबीर या अल्लाह अकबर एक ही है। अन्य व्यक्ति जो अपने आप को परमात्मा मानता है, जैसे वर्तमान में जज अपने आप को लॉर्ड मानता है। यदि कोई वकील खासकर हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के जजों को माय लॉर्ड यानी मेरे मालिक कहकर संबोधित नहीं करते तो उनको कोर्ट से लाभ मिलने का अवसर कम होता है। जीव को होना चाहिए अधीन। बिना आध्यात्मिक ज्ञान के कारण जीव स्वयं को परमात्मा के तुल्य मानता है तो उसकी भारी भूल है, वह नरक में डाला जाता है। पृष्ठ 12 पर कहा है कि जिन्होंने सिर उठाया यानी अभिमान किया उनका सिर टूटा है। जीव धर्म बोध पृष्ठ 13 से 16 तक काम के अवगुण बताए हैं। इनमें कुछ वाणी छोड़ी गई है, कुछ जोड़ी गई है। यथार्थ ज्ञान संत गरीबदास जी ने बताया है, जो संत गरीबदास जी की अमृत वाणी में नारी के अंग में लिखी है। इस जीव धर्म बोध में केवल नारी को दोषी बताया है। यह कबीर पंथियों का गलत नजरिया रहा है, जिन्होंने कबीर जी के ग्रंथ का नाश किया है। जो घर त्याग कर या तो आश्रमों में रहते थे या विचरण करते थे, जिन्होंने विवाह नहीं किया था, उन्होंने अपने आप को उत्तम सिद्ध करने के लिए एक तरफा वाणी लिखी है। जो नारी पक्ष की वाणी थी वे काट दी गई हैं। संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में परमेश्वर कबीर जी की विचारधारा लिखी है। सत साहिब जी, आपने सुने संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। अगर आपको यह सत्संग बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। YouTube पर संत रामपाल जी महाराज के ऐसे ही सत्संग भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।